नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अंबेडकर जयंती पर राजनीतिक दलों में दलितों का हितैषी बनने की होड़। पीएम ने जन्मस्थली महू में दी श्रद्धांजलि। मायावती ने पीएम को बताया दलित विरोधी। नागपुर में कन्हैया पर फेंका गया जूता और चप्पल, लगे मुर्दाबाद के नारे। गाड़ी पर भी हुआ पथराव, बजरंग दल का हाथ होने की आशंका। रोहित वेमुला के मां और भाई ने ली बौद्ध धर्म की दीक्षा। हिंदू धर्म से तोड़ा नाता, बौद्ध भिक्षु ने दिलाई 22 प्रतिज्ञाएं। जमीन विवाद में फंसे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, कभी नहीं छोड़ूंगा देश, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रियंका की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। और राजनीतिक उठापटक के बीच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का बोर्ड भंग। केंद्र सरकार ने राम बहादुर राय को नियुक्त किया नया प्रमुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर उनके जन्मस्थल मध्य प्रदेश के महू में उन्हें नमन किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत की। उनके साथ मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब एक व्यक्ति नहीं बल्कि संकल्प का दूसरा नाम थे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का विकास हमें करना है तो गांवों को मजबूत करना होगा। उन्होंने 1000 दिन में भारत के 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने के संकल्प को भी दोहराया। बिहार की राजधानी पटना में अंबेडकर जयंती पर आयोजित राजकीय समारोह के मौके पर बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज देश में देशभक्ति की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में सभी देशभक्त हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जो देशभक्त नहीं है उसका कोई समर्थन नहीं करता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लोगों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि भले आज बाबा साहब अंबेडकर नहीं है, लेकिन उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों को बताया कि अंबेडकर से प्रेरणा लेना काफी लोगों के लिए बेहतर होगा। नागपुर में नेशनल कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर चप्पल फेंकी गई। इससे पहले कुछ प्रदर्शनकारियों ने कार्यक्रम के दौरान हंगामा खड़ा किया और कन्हैया कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सुबह कार्यक्रम स्थल की ओर जाते समय कन्हैया कुमार की गाड़ी पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की थी। मामले में पुलिस ने अभी तक 5 लोगों को हिरासत में लिया है। कन्हैया पर हमला करने वालों को बजरंग दल का बताया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब कन्हैया पर हमला किया गया हो। बीते महीने जेएनयू में एक युवक ने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था और गालियां दी थी। इससे पहले कन्हैया कुमार पर हैदराबाद में जूता उछाला गया था। हरिद्वार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कार्यक्रम का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। कांग्रेसियों का कहना था कि उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करके सरकार को गिरने में बीजेपी का हाथ है। राजनीतिक अस्थिरता पैदा करके सरकार को गिराने में बीजेपी का हाथ है, इसलिए उत्तराखंड आने पर शाह का विरोध किया गया। तय रणनीति के अनुसार युवा कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रोशनाबाद रोड के नेहरू युवा केंद्र के भवन में इकट्ठा हुए और फिर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला। काले झंडे लेकर कार्यकर्ता BHEL के पहले गेट के पास कार्यक्रम स्थल की ओर कूच करने लगे। भगत सिंह चौक के पास पुलिस ने इनको रोक लिया तो ये सड़क पर लेट गए और पुलिस के साथ हाथापाई की नौबत बनाई। पुलिस ने 50 से ज्यादा युवा कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक पर आज एक ताजा हमला करते हुए उन पर राजभवन को एक RSS भवन में परिवर्तित करने का आरोप लगाया। खान ने रामपुर में संवाददाताओं से कहा कि ये जानने के बावजूद कि अयोध्या मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, नाईक इस मुद्दे पर टिप्पणी कर रहे हैं और अवमानना का एक मामला बना रहे हैं। खान ने कहा राजभवन को RSS भवन बना दिया गया है
और ये लोकतांत्रिक नियमों को ठेस पहुंचाने और व्यवस्था उन्मूलन का प्रयास है। क्या वो आरएसएस के एजेंट है? एसपी नेता ने साथ ही दावा किया कि राज्यपाल उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के प्रयास कर रहे हैं। यूपी बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच दलों के अंदर भी नेताओं के आपसी सुर भी बदल रहे हैं। इन सब के बीच एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखने वाले दो नेताओं के बीच भी सुर बदले हैं। उनमें से एक है एसपी के पूर्व नेता अमर सिंह और दूसरे हैं एसपी सरकार में मंत्री आजम खान। दोनों ने एक दूसरे पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। हाल ही में आजम खान के लिए अमर सिंह ने यूपी के राज्यपाल को भी आड़े हाथों ले लिया है। इस बदलाव के बारे में अमर सिंह कहते हैं कि तमाम विरोधाभासों के बाद भी मैं मानता हूं कि आजम खान सीधे दिल से बोलने वाले इंसान हैं। पीएम मोदी ने मुंबई में पहले मैरीटाइम इंडिया समिट 2016 का उद्घाटन कर सम्मेलन की शुरुआत की। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर हार चढ़ाकर नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत की तटीय सीमाएं कई देशों से लगती है। यही तटीय सीमाएं भारत के विकास का इंजन बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार 1 लाख करोड़ का निवेश जुटाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय बंदरगाहों की क्षमता को 140 करोड़ टन से बढ़ाकर 2025 तक 300 करोड़ टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। निवेशकों से बंदरगाहों के विकास में साथ देने की अपील के साथ ही पीएम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पहले से सुधरी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए नया गठबंधन होने जा रहा है। इसके जरिए नीतीश कुमार, अजीत सिंह और राहुल गांधी को साथ लाया जाएगा। जन विकास पार्टी के नाम से नीतीश कुमार की जेडीयू और अजीत सिंह की आरएलडी एक होने जा रही है। ये पार्टी कांग्रेस के साथ 2017 विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की योजना बना रही है। सूत्रों के अनुसार अजीत सिंह ने उनके बेटे जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की है। हालांकि कांग्रेस गठबंधन कर सकती है, लेकिन वो सीएम पद के लिए अपने उम्मीदवार के लिए जोर देगी। चौधरी को डिप्टी सीएम के रूप में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका एवं उसके सहयोगियों की ओर से खूंखार आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की बात दोहराते हुए आज कहा कि आईएस सीरिया और इराक में बचाव की मुद्रा में है। ओबामा ने CIA मुख्यालय में शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ बैठक के बाद कहा कि सीरिया और इराक में IS आज बचाव की मुद्रा में है। अरब भागीदारों समेत हमारा 66 सदस्यीय गठबंधन आक्रामक मुद्रा में है। हमने इस मामले में लय पकड़ ली है और हम इस लय को बरकरार रखने की इच्छा रखते हैं। ओबामा ने कहा कि ब्रसेल्स से लेकर इस्तांबुल तक हाल में हुए आतंकवादी हमले और इराक में फुटबॉल देख रहे बच्चों की हत्या दिखाती है कि इन आतंकवादियों में निर्दोष लोगों के खिलाफ भीषण हिंसा करने की अब भी क्षमता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आत्महत्या करने वाले रोहित वेमुला के परिवार ने आज अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। उनकी मां और भाई ने बौद्ध धर्म अपना लिया। दलित शोध छात्र रोहित ने कथित उत्पीड़न को लेकर जनवरी में आत्महत्या कर ली थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर मुंबई में रोहित की मां राधिका और भाई राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकारा। इस दौरान बौद्ध भिक्षु ने उन्हें 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई। संविधान निर्माता बाबा साहेब के पुत्र प्रकाश अंबेडकर के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने दीक्षा ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि उन्हें अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रियंका की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उनके माता पिता ने उन्हें पहले से ही बहुत धन संपत्ति दी हुई है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रियंका की मदद की जरूरत नहीं है। वाड्रा ने दो टूक कहा कि उन्हें कितना भी परेशान किया जाए, लेकिन वो भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौजूदा सरकार उनके बारे में क्या कहती है। वाड्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी देश विरोधी होने के लिए नहीं कहता, लेकिन सबका अपना सोचने का नजरिया है। हम किसी पर अपने विचार नहीं थोप सकते। मायावती ने मोदी और कांग्रेस को दलित विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी वोट के लिए दलित राजनीति पर उतर आए हैं। उन्होंने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी ने जगजीवन राम की जयंती सासाराम में क्यों नहीं मनाई। मोदी अंबेडकर के स्मारक बनाने की बात करते हैं, साथ ही दलित आरक्षण खत्म करने की साजिश
कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने अगर ऐसा किया तो वो खुद सड़कों पर उतरेंगी और विरोध करेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार ने 2 साल में कुछ भी नहीं किया है। बीजेपी की नाटकबाजी यूपी में नहीं चलेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर रोहित वेमुला की तुलना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से करने पर भी हमला बोला है। राजनीतिक उठापटक के बीच सरकार ने राजीव गांधी द्वारा स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बोर्ड को भंग कर दिया है। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय को नए प्रमुख के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। इस कला केंद्र को सरकार द्वारा फंड किया जाता रहा है और इसे 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में स्थापित किया गया था। सरकार द्वारा इस केंद्र के बोर्ड को भंग कर देने के बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मच सकती है। पद्मश्री और वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय को इस केंद्र का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने साफ किया है कि इस फैसले को किसी भी दूसरे तरीके से जोड़कर ना देखा जाए। उन्होंने कहा कि लोग बदलाव की उम्मीद करते हैं और हम इसे पारदर्शिता और नवीनता के जरिए लेकर आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर की जिंदगी पर बेस्ड फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म का ये टीजर क्रिकेट के गॉड माने जाने वाले सचिन के फैंस की धड़कन यकीनन तेज कर देगा। ये टीजर सचिन की ऑफ फील्ड शख्सियत और उनकी इमोशनल साइड को बयां करता है। फिल्म के इस टीजर में सचिन के वॉइस ओवर को शामिल किया गया है, जिसमें सचिन अपने पिता द्वारा उन्हें जिंदगी की दी गई एक अहम सीख के बारे में बता रहे हैं। टीजर में सचिन की सफलताओं और फील्ड में उनके लिए क्रिकेट लवर्स की दीवानगी को भी दर्शाया गया है। सचिन ने खुद ट्विटर पर फैंस का उनकी सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करते हुए इस फिल्म का टीजर शेयर किया है। पाकिस्तान जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत की दर्दनाक कहानी पर आधारित फिल्म सरबजीत का ट्रेलर रिलीज हो गया है। रणदीप हुड्डा व ऐश्वर्या राय बच्चन के लीड रोल वाली इस फिल्म का ट्रेलर जबरदस्त और उम्मीदें जगाने वाला है। फिल्म में अभिनेता रणदीप हुड्डा जो कि सरबजीत सिंह के किरदार में, तो वहीं अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन उनकी बहन दलबीर के किरदार में नजर आने वाली है। फिल्म में अभिनेत्री ऋचा चड्ढा भी नजर आने वाली है, जो कि सरबजीत सिंह की पत्नी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म मैरीकॉम का निर्देशन करने वाले उमंग कुमार ने इस फिल्म को निर्देशित किया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।